Hello everyone and welcome to Academic English YouTube channel. फ्रेंड्स, मैसेज भेजने के अलग अलग तरीके रहे हैं। आदिवासी या पुराने ज़माने में जहाँ पर ड्रम पीट के या पिजन्स के थ्रू या स्मोक के सिग्नल्स के द्वारा मैसेजेस को सेंड किया जाता था, उसके बाद धीरे धीरे जो है ग्रामोफोन डेवलप हुआ, फिर उसके बाद जो है रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इन सब का जो इन्वेंशन हुई है उससे हमने मैसेजेस को भेजना शुरू कर दिया है। पर्सनल जो मैसेजेस होते हैं उनके लिए जो है पोस्टल या जो डाकतार सेवा है वो शुरू की गई। अब धीरे धीरे जो है आज के मॉडर्न युग में जहाँ पर नेटवर्क, फ़ोन और इनके अलावा कोई दूसरा साधन इस्तेमाल नहीं करते हम, तो इन्हीं के थ्रू जो है मैसेजेस अब भेजे जाते हैं। चिट्ठी पत्री तो बहुत पुराने ज़माने की बात हो गई है। तो ईमेल राइटिंग में जो ईमेल है उसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक, और मेल का मतलब होता है मैसेज। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है, मेल का मतलब क्या है? मेल का मतलब है मैसेज है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है जो ट्रांसमिशन के थ्रू सेंड किया जाता है। ठीक है, ट्रांसमिशन किसमें, इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ईमेल के लिए नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, अलग अलग कंप्यूटर्स के कनेक्शन के लिए। अब वो जो है नेटवर्क एरिया जो है वो अलग हो सकता है, लैन, वैन, मैन, लोकल एरिया, वाइड एरिया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया है, तो उस तरह के एरिया अलग हो सकते हैं। सबसे पहले जो ये वर्ड कोइन किया था, ये कोइन का मतलब होता है इन्वेंशन, इन्वेंशन ऑफ द वर्ड, यानी ये किसने किया था? ये किया था रे टेनिसन ने। रे टेनिसन ने 1971 में आरपानेट, जो अमेरिकन नेटवर्क एजेंसी थी, वहां पर सबसे पहले ईमेल सेंड किया था, और वहां उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक सिंबल जिसको हम बोलते हैं @। ये जो @, है, दिस सिंबल इज यूज्ड टू सेपरेट। ये सिंबल यूज किया जाता है सेपरेट यानी कि अलग करने के लिए। क्या अलग करने के लिए? द यूजर नेम फ्रॉम द मशीन नेम। जो मशीन का नाम हमने दिया है, जैसे हर घर का एक एड्रेस होता है, उसी तरह से हर पर्सन का जो मोबाइल नंबर है उस पर एक उसका डोमेन नंबर दिया जाता है। डोमेन मतलब उसका, ये समझ लो, एक एड्रेस होता है, और उस एड्रेस में जो है जो यूजर नेम को मशीन के नाम से जो अलग करता है वो होता है हमारा @। ये हमारा PYQ है। पूछा गया था कि @ जो होता है उसका सिंबल जो है उसका मतलब क्या है और वो क्यों यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। जिस तरह से हमारे लेटर्स पढ़े थे हमने, फॉर्मल, इनफॉर्मल होते हैं, उसी तरह से जो ईमेल है वो भी फॉर्मल, इनफॉर्मल और सब फॉर्मल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रूल्स की। रूल्स में सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो टैगलाइन होती है, जिसको एक बार में पढ़ने देखने वाले को पता चल जाता है कि इस पूरे जो मेल लिखी हुई है उसमें क्या उसका टॉपिक है, तो सबसे ज्यादा जो एम्फेसिस यानी फोकस किया जाता है वो होती है इसकी सब्जेक्ट लाइन या टैग लाइन जिसको बोलते हैं। उसके बाद CTA जो होता है, कॉल टू एक्शन, ये सब्जेक्ट लाइन के भी बात होती है। जो इसकी लिमिट है वो है 40 कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का मतलब है लेटर्स, वर्ड्स नहीं, लेटर्स। अगेन ये PYQ है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। डू नॉट यूज कोलोकियल लैंग्वेज। कोलोकियल लैंग्वेज होता है जो आम बोलचाल की भाषा है, उसको इसमें यूज ना करें, अवॉइड करें। डू नॉट यूज लॉन्ग अनवाइंडिंग सेंटेंसेस, लंबे लंबे कॉम्प्लेक्स या पहले कुछ लिख दिया उसके बाद में कुछ लिख दिया, इस तरह के सेंटेंसेस का यूज ना करें। शॉर्ट, सिंपल, कंसाइज सेंटेंसेस का यूज करें। स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज और स्टाइल लिखें। जो फॉन्ट साइज है यानी अक्षरों का जो लिखना है, ज्यादा छोटे नहीं, ज्यादा बड़े नहीं, जो एक्चुअल साइज होता है स्टैंडर्ड उसका फॉन्ट, और जो स्टाइल है जैसे इटैलिक या बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं तो उसको यूज ना करें, स्टैंडर्ड यूज करें। डू नॉट रिपीट और क्लीशेड वर्ड्स। जो एक वर्ड है उसको बार बार रिपीट ना करें, या एक लाइन को, 2 लाइन को बार बार ना दोहराएं। क्लीशे वर्ड्स होती है, बोरिंग टर्म्स, या फिर वो वर्ड्स जो बार बार यूज करने से और वो हमें बोर फील कराते हैं, हम उसको क्या करना शुरू कर देते हैं? इग्नोर करना उसको शुरू
कर देते हैं, दैट आर कॉल्ड क्लिशे वर्ड्स। डू नॉट डू अ प्रूफ रीडिंग बिफोर सेंडिंग एन ईमेल। अगर कहें कि मैसेज में सबसे इम्पोर्टेंट, ईमेल में सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ क्या है, सबसे पहले है उसकी सब्जेक्ट लाइन और दूसरा है उसका प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है जब आपने पूरा लेटर लिख लिया है या पूरा ईमेल लिख लिया है और आप उसको सेंड कर रहे हैं, तो सेंड करने से पहले आप एक बार उसको चेक करेंगे कि कहीं उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई एरर तो नहीं है या कोई शब्द का इस्तेमाल गलत तो नहीं कर दिया है, तो उसको एडिट करके उसको डिलीट कर देंगे वर्ड को, और उसके बाद हम उसको फाइनल प्रूफ रीडिंग के बाद ही उसको आगे सेंड करेंगे। तो प्रूफ रीडिंग ईमेल में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ ईमेल के बारे में। सबसे पहले फ्रॉम होता है। फ्रॉम यानी मान लो मैं कोई लेटर लिख रही हूँ, मोस्टली तो जो ईमेल्स हैं वो जो हमारे प्रोफेशनल एरियाज होते हैं या बिजनेस में यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले फ्रॉम होता है सेंडर यानी भेजने वाला। मान लो मैं भेज रही हूँ तो आई एम सेंडर। तो यहाँ पर क्या होता है, एड्रेस होता है, जो ईमेल आईडी होती है ना हमारी, यहाँ पर होती है ईमेल आईडी ऑफ द सेंडर, यानी जो भेज रहा है उसकी ईमेल आईडी होती है। टू यानी जिसको भेजना है, रिसीवर यानी ईमेल आईडी ऑफ द रिसीवर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं भेज रही हूँ एक बंदे को, ठीक। इसके बाद जो सीसी होता है, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, सीसी है कार्बन कॉपी और बीसीसी है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब ये क्या चीज है, सीसी, ये बीसीसी। अब मैंने भेजा एक आदमी को, लेकिन कार्बन कॉपी है, अगर मान लो मैं इसी की एक कॉपी किसी और बंदे को भेजना चाहती हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर ABC है, मैं जिसको ये भेजना चाहती हूँ, लेकिन और एक पर्सन है XYZ जिसको मैं ये भेजना चाहती हूँ, तो उसकी भी जहाँ पर क्या होगी, ईमेल आईडी होगी। XYZ ये क्या है, ईमेल आईडी है ऑफ अनदर पर्सन। यहाँ पर एक भी हो सकता है, दो हो सकते हैं, 3, 4, 5 या 10 बंदे तक यहाँ पर हो सकते हैं, 5 बंदे तक यहाँ पर हो सकते हैं जिनको मैं एक बार में ईमेल आईडी भेजना चाहती हूँ। अब इसको पता रहेगा, कार्बन कॉपी का मतलब होता है ये इसको ना तो डिलीट कर सकता है सीसी वाला बंदा, ना ही इसको आगे सेंड कर सकता है, क्योंकि इसको ओरिजिनल कॉपी नहीं मिली, इसको मिली है कार्बन कॉपी। जैसे हम दुकान में जाते हैं, जो बिल बनाते हैं, तो वो हमें क्या देते हैं, कार्बन कॉपी बना के देते हैं, ओरिजिनल अपने पास रहते हैं। सेम इसी तरह से जो सेंडर है वो रिसीवर है, उसको तो जाएगी ओरिजिनल कॉपी, लेकिन जो सीसी वाला है और बंदों को भेजनी है तो वहां पर जाएगी वो कार्बन कॉपी, यानी यहाँ से ये आगे अपने आप सेंड नहीं कर सकता। इसके बाद होती है बीसीसी बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी मैं नहीं चाहती कि ABC बंदा इसको, मैं इस कॉपी को एक और भेज देती हूँ, मान लो LRZ, मैंने एक को और कॉपी भेज दी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि इसको पता चले कि मैंने किसी और को भेजी है, तो वहां पर मैं क्या लिखूंगी, BCC। लेकिन अगर मुझे मान लो नहीं भेजनी है किसी को, मुझे सिर्फ इसी को भेजनी है, तो इन दोनों को मैं खाली छोड़ दूंगी। और अगर 2 या 3 को इसकी नॉलेज में कि भाई इसको पता है सेंडर रिसीवर को कि और आदमियों के पास उसकी कॉपी जा रही है, तो सीसी में, और बीसीसी वाला जो बंदा होता है वो सिर्फ इन्हीं को पता होता है, बाकी और किसी को पता नहीं होता कि मैंने और किस किस को भेजी है। उसके बाद होती है सब्जेक्ट लाइन, यानी जो मेन टॉपिक होता है हमारा, जैसे बिल्कुल हम अपने उसमें लिखते हैं ना, लेटर में लिखते हैं, फॉर्मल है या फॉर्मल लेटर में जो मेन टॉपिक होता है वो वहाँ पर। एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पर सारे हम स्मॉल लेटर्स यूज कर रहे हैं, स्मॉल लेटर्स यूज कर रहे हैं। ईमेल आईडी में आपको पता होगा सारे स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं, यहाँ पर BCC तक। लेकिन जब सब्जेक्ट में आएंगे तो जो पहला होगा यहाँ पर टॉपिक, तो वहाँ पर मान लो इनविटेशन, इस तरह से इनविटेशन है, मान लो हमारा सब्जेक्ट है इनविटेशन फॉर द इनॉग्रेशन, तो यहाँ पर सिर्फ जो आई है इनविटेशन, वहां पर ये क्या रहेगा, कैपिटल लेटर रहेगा, बाकी जोगा तो जैसे हम
लिखते हैं, या फिर रिवर्स, जो भी हमें पता है कि कौन कौन से नाम कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। उसके बाद सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग्स होता है, जैसे डियर सर या डियर मैम या डियर मिस्टर शर्मा, डियर मिस्टर शर्मा। अब पेपर में ये PYQ है, ये अभी EMRS के पेपर में आया था, लेटर में था, उसमें ये पूछ रखा था कि जब कोई नॉन पर्सन है, अननोन पर्सन है, और आप उसको ग्रीटिंग्स या सैल्यूटेशन कैसे लिखोगे, उसके लिए हम लिखेंगे डियर सर या डियर मैम। लेकिन जब जो नोन है, ये है अननोन के लिए। जब नोन होता है तो क्या लिखते हैं, डियर मिस्टर शर्मा या डियर मिस शर्मा, डियर मिस शर्मा, MS, ठीक है, मिसेस नहीं है, ये MS है। नेक्स्ट इज मेन बॉडी। यहाँ पर सीधा सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग्स के बाद सीधा सैल्यूटेशन शुरू हो जाता है, हाय, हेलो, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, उस हिसाब से आप लिखेंगे। इसके बाद अटैचमेंट लाइन है, कोई डॉक्यूमेंट्स हम अटैच कर रहे हैं, उसके साथ फोटोकॉपी या कोई फोटोग्राफ है या कुछ और चीज़ है जो हम एंटेंगल कर रहे हैं उसके साथ, तो अटैचमेंट लाइन हो जाएगी। और उसके बाद है भाई जो साइन होते हैं, मान लो साइन के बाद हम क्या लिखेंगे, साइन से पहले हम लिखते हैं कि जैसे रिगार्ड्स लिखते हैं या बेस्ट विशेस लिखते हैं, बेस्ट रिगार्ड्स लिखते हैं, सिंसियरली लिखते हैं, बिल्कुल जैसे हम फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर्स में लिखते हैं वैसे ही। और यहाँ पर जो नाम है आपका XYZ, जो आपका डेजिग्नेशन है, मैनेजर है या कुछ भी है, तो वो उसके नीचे लिख देते हैं। तो ये था हमारा इजी सा ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट, ठीक है। आई होप कि इस छोटी सी वीडियो से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।